एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। अनंत पृष्ठ 399। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे पुत्र, संसार किसी को क्या दे सकता है। खारे समुद्र के जल से पंछी तक की प्यास नहीं बुझती। सीता जैसी सती को भी लोगों ने बदनाम किया। मीरा को जहर का प्याला, राम को वनवास मिला। फिर तुम इस जगत में कौन सी उम्मीद लगाए बैठे हो। क्या करूँगा लेके मैं ये दुनिया भर की दौलतें। दामन आपका चाहिए सर ढकने के वास्ते। लाख तूफानों से भी शम्मा ना बुझ सकी। ये इलाही नूर उतरा था दो जहां के वास्ते। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वालों का वचन है कि जो कोई व्यक्ति विश्वास के साथ पार ब्रह्म की आराधना में लगता है, उसके भीतर से ऐसी दिव्य रोशनी की धार फूटती है कि जिसके उजाले में सारा जगत, सारा संसार जगमगा उठता है। एक बार का जिक्र है कि सतपुरुष कभी पहाड़ों में, कभी घने वृक्षों की छाया तले ध्यान में लौलीन फिरते। मौन और ईश्वरीय आराधना में समाई आपकी आत्मा संसार से दूर कहीं देवलोक और परमेश्वर के राज्य में विचरण करती। उनकी ऐसी हालत से कितने ही लोग आश्चर्यचकित थे। उन्हीं में से एक प्रमोद वर्मा, जो अब दिल्ली में इंजीनियर हैं, वो सतपुरुष के निकट और प्रियजनों में से थे। वे आपसे तो अगाध प्रेम और श्रद्धा रखते, पर उन्हें ईश्वर में पूरा पूरा विश्वास न था। वो अक्सर ही बहस करते। एक बार उनकी बहस हद से ज्यादा बढ़ गई। सतपुरुष खामोश आकाश की तरफ देख रहे थे। फिर गहरी दृष्टि से उनकी तरफ देखा और बोले, तुम कुछ ही दिनों में ऐसे अविश्वासी न रहोगे जैसे कि आज हो। परमेश्वर तुम पर अपने रहस्य प्रकट करेगा और तुम्हें अपनी सेवकाई में स्वीकार करेगा। इतना कहकर वे हट गए। प्रमोद वर्मा ने उस बात को कुछ गौर न किया। वो हंसकर अपने काम में लग गए। वे सतपुरुष की बात भूल गए। पर 2 ही दिन बीते थे कि उन पर एक अजीबो गरीब घटना घटित हुई, जिसने उनको हिलाकर रख दिया। यह है कि वे उस संध्या काल में अकेले ही अपने अध्ययन कार्य में लगे थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। प्रमोद वर्मा ने दरवाजा खोला। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उनके सामने बाहर एक देवदूत खड़ा था। प्रमोद वर्मा का हाल अजीब था। उनकी वाणी मौन थी। कुछ देर बाद वो देवदूत उनकी आंखों के सामने ही आकाश में उड़ गया और वे देखते ही रह गए। वो अभी सामान्य हालत में आए भी न थे कि देखा सतपुरुष उनके सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। प्रमोद वर्मा उनके चरणों में गिर पड़े। सतपुरुष ने उठाकर अपने सीने से लगा लिया और बोले, आज से तुम अविश्वासी न रहे। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।